हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम पॉलिटी के 50 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले एसएससी, एमटीएस और जीडी में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हमने एसएससी से रिलेटेड यानी और रेलवे में भी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम बचा है और ग्रुप डी का सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका हमने 50 क्वेश्चन का आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यानी एक नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर। यानी कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। चलिए आगे दूसरे पे चलते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जो है जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जो है जनक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे तीसरा नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्या है, भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। यानी भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे। आपका भारतीय संविधान के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी भारतीय संविधान के अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। भारतीय संविधान का जनक कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 3 नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द है। यानी भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श शब्द है, ठीक है। कितने आदर्श शब्द है, तो 5 आदर्श शब्द है। कितने हैं, 5 आदर्श शब्द है। भारतीय संविधान में 5 आदर्श शब्द है, ठीक है। कितने शब्द है, 5 आदर्श शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं। 5 नंबर में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 हैं। मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। कितने हैं मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 टोटल मौलिक अधिकार है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। छठा नंबर चलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। 6 नंबर में क्या है, कौन सा मौलिक अधिकार अब समाप्त कर दिया है। तो आपका जो है संपत्ति का जो था मौलिक अधिकार उसे समाप्त कर दिया है। कौन सा कर दिया, संपत्ति का अधिकार जो था उसे समाप्त कर दिया है। संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार उसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं। यानी मौलिक कर्तव्य कितने हैं, आपसे सीधा पूछा, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। कितने हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। यानी 8 नंबर में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। आपसे पूछा मौलिक कर्तव्य किस देश से, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं, रूस से लिए गए, ठीक है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए। चलिए, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। 9 नंबर में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए, ठीक है। किससे लिए गए, आयरलैंड से मतलब नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 10 नंबर, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, आपको पता है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है। 10 नंबर का हो जाएगा सी, निर्वाचन मंडल द्वारा, ठीक है। निर्वाचन मंडल द्वारा यानी संसद द्वारा, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, निर्वाचित मंडल द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। 11 नंबर, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। भारत में सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है। भारत में सभी का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। चलो, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। 12 नंबर है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद था, ठीक है। सभी को पता होता है लगभग बच्चों। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है। आपका उपराष्ट्रपति किस देश से लिया गया, यूएसए से लिया गया है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया, आपका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। यूएसए से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है,
14 नंबर है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा की सीटों मतलब सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 15 नंबर में है बी नंबर 545। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर 545 हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। राज्य का अस्थायी सदन क्यों कहलाता है? यानी राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहलाता है? राज्यसभा का अस्थायी सदन क्यों कहलाता है? 16 नंबर है आपका। 16 का ये जो भंग नहीं होती, क्योंकि वो भंग नहीं होती, क्योंकि वो भंग नहीं होती। ठीक है, चलिए 17 नंबर है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं? राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं? आपका 6 वर्ष के होते हैं। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं? 6 वर्ष। चलिए, लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? 18 नंबर लोकसभा का अध्यक्ष किसे कहते हैं? स्पीकर को कहते हैं। वहाँ का जो स्पीकर होता है लोकसभा में, उसी को लोकसभा का अध्यक्ष कहते हैं। 19 नंबर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलता है हिंदी में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु क्या है? यानी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज का अधिकतम मतलब कितनी आयु तक वो वहाँ पे सेवा कर सकता है, यानी उस सुप्रीम कोर्ट जज रह सकता है। तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? 65 वर्ष तक रह सकता है। ठीक है, कितना दिन तक रह सकता है? 65 वर्ष तक वो वहाँ पे रह सकता है, जज रह सकता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्त क्या है? अब हाई कोर्ट का पूछा है। किसका पूछा है? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का कितना रह सकता है? हाई कोर्ट का 21 नंबर में हाई कोर्ट का कितना रह सकता है? आपका हाई कोर्ट में जो है 21 नंबर में हाई कोर्ट का 62 साल रह सकता है। कितना? 62। ठीक है, कितने रह सकता है? 62 ईयर। ठीक है, चलिए 22 नंबर भारत में कितने राज्य हैं? तो सबको ही पता है 28 राज्य है। 22 का बी हो जाएगा, 28 राज्य। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 23, यानी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? यानी राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वहाँ पर राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की जो है नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 26 नंबर है पंचायत राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो इसका बी नंबर हो जाएगा। 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। ठीक है, 3 स्तर होते हैं। 27 नंबर 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायत राज से संबंधित है। 73वां संशोधन किससे संबंधित है? पंचायत राज से संबंधित है। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? 74वां किससे संबंधित है आपका? 74वां किससे संबंधित है आपका? नगर पालिका से संबंधित है। किससे संबंधित है? नगर पालिका से। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, नगर पालिका से। है भारतीय संविधान का विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन सही है गलत? 29 नंबर पूछा है आपसे, सही है या गलत है? 29 नंबर क्या है आपका? सही है, ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, 30 नंबर पे है। 30 नंबर पे है भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद से बना है वर्तमान में? वर्तमान में अभी भारतीय संविधान कितने अनुच्छेद से बना है अपन? तो भारतीय संविधान अभी 448 अनुच्छेद से बना है। कितने? 448 अनुच्छेद से बना है, यानी 448 इतने से बना है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया?
31 नंबर है, कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया आपका? 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 32 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन का कौन वर्ष हुआ? 32 नंबर है, 42वां संविधान संशोधन का वर्ष हुआ, तो 32 का हो जाएगा आपका बी, 1976 में हुआ था। ठीक है, 1976 में ही हुआ था। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? 33 नंबर कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है आपका? 33 नंबर का बी हो जाएगा, यानी तीसरा भाग जो है यहाँ पे मौलिक अधिकारों से संबंधित होता है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ठीक है, चलिए नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? 34 नंबर है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? भाग 4 में है। किस में? 4 भाग में है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस में है? 4 भाग, यानी बी नंबर। आपातकाल लगाने की शक्ति किसे है? आपातकाल लगाने की शक्ति किसके पास होता है? आपातकाल लगाने की सब शक्ति किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास कोई भी स्टेट या फिर देश में आपातकाल घोषित कर सकता है। ठीक है, आपातकाल घोषित कर सकता है तो कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? तो 3 बार लगा है। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। ठीक है, चलिए 37 नंबर है आपका, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 360 में, यानी 360 अनुच्छेद के तहत वो वित्तीय आपातकाल लगाता है। ठीक है, 360 अनुच्छेद के तहत वो वित्तीय आपातकाल लगाता है। 38 नंबर, राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? 38 नंबर है, किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? 38 का बी नंबर, यानी 356 अनुच्छेद के तहत वो है राष्ट्रीय मतलब अनुच्छेद के तहत वो राष्ट्रीय शासन लगाता है। ठीक है, 356। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 39 नंबर, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में दी गई है। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? 368 में दी गई है। भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? 40 नंबर है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। चलिए आगे चलते 41 नंबर पे क्या है? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? 41 नंबर में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूके से ली गई है, यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से ली गई है आपका। ठीक है, चलिए यूके से ली गई है। लोकसभा कार्यकाल समाप्त कितना होता है? यानी लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने होते हैं? 42 नंबर लोकसभा समस्या कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बी नंबर में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके अधीन होता है? किसके अधीन होता है? 44 नंबर किसके अधीन होता है आपका? तो राष्ट्रपति के अधीन होता है। ठीक है, किसके अधीन होता है? प्रेसिडेंट के अधीन होता है। ठीक है, चलिए 45, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 45 में चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, यानी सी नंबर हो जाएगा इसका। 46 नंबर है आपका, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? 46 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? भारत के प्रमुख मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसका सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रपति ही करता है। 47 नंबर क्या है? नगर पालिका व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? नगर पालिका
व्यवस्था किस संशोधन से संबंधित है? 47 नंबर है आपका। तो 74वां, 80 नंबर हो जाएगा 74वां। 48 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होता है? 48 सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 80 नंबर राष्ट्रपति के द्वारा होता है। 49वें संविधान की रक्षा का अंतिम संरक्षक कौन है? 49वें संविधान का अंतिम संरक्षक कौन है? 49 नंबर क्या हो जाएगा? इसे सी हो जाएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है। 50 नंबर है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम को जो है लिंक मिलता है हुआ है चैनल में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। इसका PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, फिर आपको और भी वीडियो मिलते रहे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है। और आपको पास सबसे पहले वीडियो पहुँचेगा। ठीक है। धन्यवाद।